एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 3.4। चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सिर्फ बोर्ड पर नजर रखेंगे, 100% समझ जाएंगे और एक न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान देंगे और क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर पढ़ेंगे। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। कहता है दो तरह का रिएक्शन दिया हुआ है और पहले पूछ रहा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी आपका ये पूछ रहा है ई नॉट सेल इजकल टू होता है बच्चों ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट आर के जगह पर कैथोड, क्योंकि राइट साइड जो होता है कैथोड जिस पर रिडक्शन होता है ना, लेफ्ट साइड जो होता है एनोड जिस पे ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ ये नोट कर दीजिए। इसके बाद जो है बच्चों पूछ रहा है कैलकुलेट द डेल जी नॉट, है ना, यानी स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी। और डेल जी नॉट जो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, है ना। ई नॉट सेल निकालेंगे तभी आप डेल जी नॉट निकालेंगे। इसके बाद कह रहा है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी डेल जी नॉट इजकल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, यानी पहले ई नॉट सेल निकालना होगा, फिर इसके बाद डेल जी नॉट निकालना होगा, तभी लॉग के का वैल्यू आप निकाल पाएंगे, है ना। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, बहुत आसान है, सिर्फ इस फॉर्मूला में बैठाना है। इसमें जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है बच्चों दिया हुआ नहीं है, ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको दिया हुआ रहेगा। और ऐसे इस तरह का क्वेश्चन अगर देगा तो इसका वैल्यू जरूर देगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। अब हम लोग को निकालना है ई नॉट सेल, है ना, ई नॉट सेल यहां दिया हुआ है, ध्यान देंगे कैथोड है और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। इस रिएक्शन में आप देख लीजिए किसका रिडक्शन हो रहा है, क्रोमियम 0 से +3 हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कैडमियम +2 से 0 हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो गया। तो पहले रिडक्शन का वैल्यू बैठाएंगे, यानी 0.40 माइनस 0. ऑक्सीडेशन का बैठाएंगे 0.74, है ना। कैलकुलेशन करेंगे -0.40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.74, प्लस को आगे कर लीजिए 0.74 माइनस 0.40 इजकल टू 0.34 वोल्ट। चलिए एक का आंसर आपका आ गया। अब कह रहा है डेल जी नॉट, है ना, डेल जी नॉट इजकल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट से, जिसमें एफ जो है फैराडे है और फैराडे का वैल्यू होता है बच्चों 96500 कूलम, है ना। आई ई नॉट सेल आप निकाल चुके हैं। अब रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों हम लोग को रिएक्शन लिखना है, यानी यहां ध्यान देंगे क्रोमियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब कैडमियम है Cd है +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया और Cd बन गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कहता है इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को काटने के लिए क्या करेंगे, बराबर करना होगा, यानी 2 इसमें गुना कर दीजिए और 3 इसमें गुना कर दीजिए, यानी 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी आ गया, वैल्यू बैठा दीजिए, यानी हो जाएगा -69650 इंटू 0.34। अब बच्चों कैलकुलेटर तो है नहीं कि आसानी से हो जाएगा, है ना, पहले से बना के रखे हुए हैं। 196 यानी 196,863 जूल पर मोल, है ना। और इसको किलो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे,
किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, 196.86 किलो जूल पर मोल। चलिए ये भी आपका आंसर तैयार हो गया बच्चों। अब जब डेल जी निकल गया तो लॉग के का वैल्यू, और यहां से लॉग के डायरेक्ट कैसे कर दीजिए, लॉग के इज इक्वल टू डेल जी वाई हो जाएगा। डेल जी का मान कितना आया है, -196,863 जूल डिवाइडेड बाई 2.-2.303, आर का वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर जो है बच्चों स्टैंडर्ड में 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उसको केल्विन में बदलेंगे 298। यानी इसका कैलकुलेशन यानी लॉग के है, इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग करेंगे। एंटी लॉग में के का वैल्यू आपका आ जाएगा 3.16 इंटू 10⁻34। यही आपका आंसर आएगा बच्चों। अब इसको नोट करें, दूसरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा माइनस माइनस दोनों ऊपर नीचे माइनस है, कट जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। अब दूसरा नंबर, ये तो फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर बच्चों जैसे फर्स्ट नंबर बनाए हैं उसी तरह सिर्फ वैल्यू अलग अलग होगा। इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ है ना। पहले निकालेंगे ई नॉट से, फॉर्मूला आपके सामने है, ई आर यानी रिडक्शन किसका हुआ है, एजी प्लस एजी है ना, -0.77 माइनस हो जाएगा, फिर माइनस ऑक्सीडेशन का 0.80 है ना, माइनस माइनस प्लस को आगे कर लीजिए, यानी प्लस 0.80 माइनस 0.77, इसका वैल्यू आएगा 0.03 वोल्ट है ना। चलिए दूसरा है डेल जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट से, है ना। इसमें क्या करना है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन दूसरे रिएक्शन से। तो रिएक्शन देख लीजिए, Fe+2 है, हो रहा है Fe+3, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। दूसरा है Ag+, यानी एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बच्चों, सेम है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका n बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फॉर्मूला में वैल्यू बैठा दीजिए, -1 इंटू फैराडे 96500, और इसका वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं 0.03। कैलकुलेशन कीजिएगा, रेडीमेड तैयार है, 289.5 जूल पर मोल है ना। अब इसको क्या करेंगे, केजी में बदल दीजिए, 2.895 किलो जूल पर मोल। चलिए ये तो आपका तैयार हो गया आंसर। अब इससे हम लोग को क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 2.303 RT log K, है ना, log K। इसका मान दिया हुआ है बच्चों, यानी log K बराबर क्या हो जाएगा, log K इज इक्वल टू डेल जी का मान है -2895 डिवाइडेड बाई 2.303, आर का मान होता है 8.314, और टेम्परेचर 298 केल्विन, यानी लॉग के का मान इतना आएगा, उसका एंटी लॉग निकालेंगे जिसका वैल्यू होगा बच्चों
3.2 यही आपका आंसर हो गया। सिर्फ रेगुलर क्लास करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसी के साथ मैं छूँ, धन्यवाद।